Welcome guys to my channel The Miracle Guide. So today we are going to start present continuous tenses part C interrogative. Dear guys, अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने निगेटिव टाइप वहाँ पर रीड किया है, उसके बारे में लर्न किया है। तो यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव टाइप देखने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इजी है, आपको मेन चीज़ जो फोकस करनी है वो रूल पर फोकस करना होता है। अगर आप रूल पर फोकस नहीं कर सकते तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, अपने आप से आप उसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर आपके मन में ये है कि ये मैं सेंटेंस देख रहा हूँ और सिर्फ इसको मैंने बनाना है, मैं बना दूंगा इसको या बना दूंगी, तो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको रूल तो पता ही नहीं है। रूल का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले सिंगुलर, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वहाँ पर रूल नंबर 1 कैसे अप्लाई करेंगे। पहले आप बहुत ध्यान से इसको ये देख लीजिए कि हमने जब अफर्मेटिव किए थे तो अफर्मेटिव हमने एक चीज़ ये नोटिस की थी, वहाँ सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, आईएनजी भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक, तो होता वहीं से सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, उनका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। वो हम देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए, आपने एक चीज़ इस भी होता था, आपने क्या देखा यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में रखा हुआ है। और ये इंटेरोगेटिव कौन से वाले हैं? जिनमें सिर्फ क्या करके सवाल होता है, क्या आपने खाना खाया है, क्या आप खाना खा रहे हैं, मतलब इस टाइप से क्या, हाँ और ना में जवाब देते हैं, जिसमें आप ये वो वाले हैं। ठीक है, ये डबल इंटेरोगेटिव नहीं है, इसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हम इज लगा देंगे। अभी क्या होता था अफर्मेटिव और निगेटिव में, निगेटिव ही देख लीजिए, क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद में इज होता था। ठीक, लेकिन अब ये वाला इज उठ करके जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम पहले ले आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आपने इसको रख दिया है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट है। थर्ड प्लेस पर आपका क्या है? नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है? ये क्वेश्चन मार्क। वहां फुल स्टॉप होता था, यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। डन। तो चलिए देख लीजिए, क्या राम घर जा रहा है। एक इस तरीके से सवाल आपके सामने रखा हुआ है, सेंटेंस, क्या राम घर जा रहा है। तो आप दो ही तरीके से इसका जवाब देंगे कि हाँ राम घर जा रहा है या नहीं राम घर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या वाले जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ है। आपने देखा कि राम अकेला है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सबसे पहली पहचान आपने इसकी ये बनाई कि ये जो है हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिंगुलर सेंटेंस हुआ। एक तरीके से आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपने रिमाइंड करने के लिए, अपने माइंड में इस चीज़ को रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने राम जब देखा कि सिंगुलर है तो आपने अप्लाई कर दिया रूल नंबर 1। तो आपने कैसे किया? सबसे पहले आपने लगाया इज किसके लिए लग रहा है? क्योंकि वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा, तो इज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपने लिखा राम। नॉट अगर है, नहीं अगर है तो आप लगाएंगे, नहीं है तो कोई बेवजह आप नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है, नॉट कब लगाएंगे? जब नहीं की बात हो रही होगी। तो देखिए, क्या राम घर नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर अगर नहीं होता लिखा हुआ, तो आपको इज राम नॉट, यहाँ पर नॉट लगाना होता। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉट को हाइड कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से रूल बन जाएगा। ये इज सब्जेक्ट, नॉट हट गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इज राम घर जा रहा है, घर हमारा ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा। पहले हम वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या है हमारी? जा रहा है, जाना। रहा है के लिए तो आईएनजी लगा देते हैं आप, तो गोइंग, गो और इन। ठीक है, टू होम, ये आपका लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। इज राम नॉट गोइंग टू होम या इज राम गोइंग टू होम, दोनों चीजें आप नॉट नहीं है तो और है तो, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हो आप यहाँ पर लगाएंगे। अब आ जाता है आपका रूल नंबर 2। वहां पर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ आपका आर हो जाता है। आप सब्जेक्ट पहले चेक कर लें। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप आंख मीच करके वहां पर बस आर लगा दीजिए। ठीक है, तो आर जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट के इधर नहीं होगा, यहाँ पर आपको लिखा होगा। बाद में नॉट, जैसा अभी आपने ऊपर देखा रूल नंबर 1 में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सब चीज़ें सेम होती जा रही हैं, सब कुछ सेम है इसी तरीके से। बस आपने क्या चेंज करना है, सिर्फ जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ हेल्पिंग वर्ब, ये आपको सिर्फ देखनी है। ठीक है, तो क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका एक सेंटेंस है। क्या हम फुटबॉल
नहीं खेल रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है वहाँ पर। तो चलिए, क्या के लिए एक तरीके से आपने यहाँ पर क्या के लिए आपको अप्लाई कर देना है आर, जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ आकर के सवाल बन गई है, सवाल जैसा कर रही है, ठीक है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम मीन्स वी, तो आर वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट है तो लगा देंगे, है तो यहाँ पर लगा देंगे, और नहीं है तो उसको आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, खेल रहे हैं, ये जो है वर्ब है आपकी, रहे हैं ये आपके, इसके लिए आपको ing अप्लाई करना होता है, तो प्लेइंग हो जाएगा। अब लास्ट में आपको बचता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है फुटबॉल, या फिर अदर वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, क्या हम मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगा, मैदान की बात अगर आएगी तो फुटबॉल इन द फील्ड आपको लिखना होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 आप देख लीजिए, वेरी इजी। यहाँ पर आपको रूल नंबर 3 कुछ स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ मैंने आई की वजह से यहाँ पर आपको लिखा है। अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आपको वहाँ पर एम अप्लाई करना है हेल्पिंग वर्ब में, इज और आर का कोई सीन नहीं रहेगा, फिर वहाँ पर एम आ जाता है, ठीक है। तो एम, उसके बाद में ये सब्जेक्ट जो है आपका आई, मैंने यहाँ ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख भी दिया है। नॉट है तो लगाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या पहुंच जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपका लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लीजिए। आपने क्या के लिए यहाँ पर वैसे ही हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वो अप्लाई कर देंगे एम। आफ्टर दैट मैं एक, ये जो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट है आपका, तो ठीक है, इसको आप लिख दीजिए एम आई। नहीं है इसके अंदर, और यहाँ भी हमें सब्जेक्ट के फौरन बाद में नॉट का यूज करना बताया है, तो आप नॉट लगा देंगे, एम आई नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि पढ़ रही हूँ, पढ़ना जो है ये वर्ब है, रहा रही के लिए आप आईएनजी लगाते हैं। तो चलिए ये आप माइंड में फिट कर लें, ट्रिक टाइप है ये आपके लिए, ठीक है। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, किताब है, तो बस आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया है, बुक, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सो डियर गाइज, आप वीडियो को थोड़ा आराम से ध्यान से देखें, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है, कुछ भी है तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, इनके आप नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप सीक्वेंस में नोट्स बनाते हुए जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।